पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, श्री जानकी वल्लभ योगी जय, श्री अवसर योगी जय, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय, जय जय सीताराम। भगवान श्री सीताराम जी की नाम की कृपा से हम आप अपने जीवन का परम लाभ सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से मानव जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। इस जीवन में भगवान की भक्ति मिल जाए, भक्ति से ही जीवन का कल्याण होगा। और भक्ति है श्री राम नाम का जप। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभ परलोक निवास। राम नाम जप ही भक्ति। गोस्वामी जी नाम वंदना प्रकरण में वर्णन करते हैं, बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम वर वरन जुग, सावन भादो मास। गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है। गोस्वामी जी कहते वर्षा ऋतु रघुपति भगति। रघुपति श्री राम जी की भक्ति क्या वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु किस महीने को कहा जाता है? किस महीने में वर्षा ऋतु रहती है? सावन और भादों के महीने को ही वर्षा ऋतु कहा गया है। 6 ऋतु होती हैं और वर्ष में 12 महीने होते हैं, 2-2 महीने की ऋतु होती है। तो सावन भादों वर्षा ऋतु है। कोई कहा क्या हमारा वर्षा ऋतु में आए थे? हम कहे नहीं, हम तो सावन भादों महीने में आए थे, ऐसा लगता है। तो सावन भादों महीना वर्षा ऋतु में कोई अंतर नहीं है। सावन भादों महीना ही वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम वर वरन जुग, सावन भादो मास। तो वर्षा ऋतु भगवान श्री राम जी के चरणकमलों की भक्ति है। सावन भादो महीना क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं रा भगवान का जो नाम है राम, तो रा और मा ही सावन भादो महीना है। इसका मतलब राम नाम पर परन जुग, सावन भादो मास। इसका मतलब श्री राम नाम जप ही भक्ति है। श्री राम नाम का जप ही भक्ति है। राम नाम पर परन जुग, सावन भादो मास, वर्षा ऋतु रघुपति भगति,
तुलसी सालिसुदास राम नाम बरबर जुग सावन भादो मास। सावन भादो मास तो राम नाम जप ही भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। और राम नाम ही तो महामंत्र है। महामंत्र जो जपत रहेसु काशी मुकुट हेतु उपदेशु। तो राम नाम ही का जप ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। ये राम नाम महाराज हैं कैसे, कहां से उत्पन्न हुए? वेद समुद्र का मंथन करने से राम नाम अमृत उत्पन्न हुआ। ब्रह्मांबोधि समुद्भवम् कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। ब्रह्म मने वेद, ब्रह्म मने ब्राह्मण भी होता है, ब्रह्म मने ब्रह्मादि भी होते हैं, ब्रह्म मने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी होते हैं। यहाँ ब्रह्मां बोधि समुद्भवम मतलब वेद रूपी समुद्र का मंथन करने से श्री राम नाम अमृत प्रकट हुआ। जैसे ये जो यहाँ का समुद्र है, देवता दैत्य मिलकर के मंथन किए, उससे अमृत प्रकट हुआ है। लेकिन यहाँ के समुद्र से अमृत कैसे प्रकट हुआ? अंग भंग हो गए, अंग भंग तो टूटा ही, उनका मन भी टूट गया। तो जब मन नहीं टूट गया तो कोई काम कर नहीं पाया। महाराज हमारा मन टूट गया, बहुत प्रयास किए नहीं कर पाए तो मन से हार गए। तो मन जब टूट गया तो फिर कर नहीं पाए। तो मंथान दंडर को लाने में, मंदराचल पर्वत को लाने में ही सब देवता दैत्य फेल हो गए। तो ठाकुर जी गए और मंदराचल पर्वत को अपने हाथ में उठा लेकर के गरुड़ की पीठ में सवार हो गए और सब क्यों अपनी कृपा दृष्टि देखे देवता दैत्य स्वस्थ। मंथन भी नहीं कर पा रहे थे देवता दैत्य, मंदराचल पर्वत को घुमा ही नहीं पा रहे थे। वो तो भगवान भी लग गए, बैठ गए भगवान। और जब मथा जाता है, अभी की बात अब तो मशीन हो गई, पहले जब लोग माताएं दही मथती थी, क्यों बाबा, तो मथानी जो है खंभे में बंधी रहती थी रस्सी, क्यों के नीचे मटका रखा हुआ है। अब बैठ गई बच्चियां में चाहे चिंगी में टायर इधर उधर करके अब मत। इसी प्रकार से ठाकुर जी बैठ गए, एक चरण इधर एक चरण इधर फैला करके बैठ गए। तभी तो मथा जाएगा, और दोनों पैर सटा रहेगा तो कैसे मंथा अंदर नहीं घुमा पाएंगे। अभी भी गांव देहात में जहां मथानी से दही मथा जाता ऐसा होता है। तो ठाकुर जी बैठ गए, मंथन करते हैं तो सबसे पहले विष निकला। मानो भक्त के हृदय का जितना भी कलमश है, ठाकुर जी पहले उसको निकाल दिए। बाद में अमृत निकला। वो अमृत ब्रह्मांबोधि समुद्भवं कलिमल
प्रध्वंसनम चाव्ययम्, ये ब्रह्म वेद रूपी समुद्र का मंथन करने से श्री राम नाम रूपी अमृत निकला। हम लोग डरे नहीं कलयुग में हमारा जन्म हो गया, क्या करें महाराज। जो श्री राम नाम महाराज हैं, कलयुग के समस्त कलमश को पाप को नष्ट करने में सर्व समर्थ है। कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम्, ये अव्यय है, ये कभी खर्च नहीं होते महाराज। भक्ति मती मीरा जी कहती, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़े सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। यहाँ की संपत्ति के धन की बड़ी सुरक्षा करना पड़ता है, चिंता रहती, सो गए घूम चोरा नहीं सकते। लेकिन राम नाम की जरूरत है, चाहे जहां पड़ा रहे महाराज, कोई नहीं चुरा सकता। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवालो, तो अव्यय है। चाव्ययम् ब्रह्मा बोधि समुद्भवम् कलिमल प्रध्वंसनम् चाव्ययम्, श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुंदर बरे। ये जो राम नाम अमृत है, भगवान शंकर के सुंदर मुखारविंद में सुशोभित है। सुशोभितम संसारामय भेषजम, और संसार रोग की एक दवा है, भेषज है। आमे मने होता है रोग, जो भव रोग है उसकी दवा श्री राम नाम ही है। संसारामय भेषजम सुखकरम, राम नाम महाराज ही सुख देने वाले हैं, सुख पहुंचाने वाले हैं। सुखकरम श्री जानकी जीवनम, धन्यास्ते कृतिनः। गोस्वामी जी पर रामचरितमानस का ही श्लोक है, किष्किंधा कांड मंगलाचरण का। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्, जो श्री राम नाम अमृत का सतत निरंतर अहर्निश पान करते रहते हैं, वो ही धन्य है और वही पुण्यात्मा है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम, सततम माने अहर्निशम, मतलब दिन रात जो राम नाम अमृत का पान करते रहते हो धन्य हैं। और सुकृति है, सुकृति मतलब पुण्यात्मा, वही पुण्यात्मा है जो राम नाम का जप करते हैं। कहे महाराज बहुत पुण्यात्मा हैं, उनके तो 10 लड़का हैं, अरे नाती पोता भी है, परपोता भी है, बहुत पुण्यात्मा, पुण्यात्मा नहीं है। अरे बहुत उनके कई मकान हैं, बहुत जमीन प्लाट खरीद लिए हैं महाराज, पुण्यात्मा बहुत हैं, उसको पुण्यात्मा नहीं कहा गया है। पुण्यात्मा तो वही है जो श्री राम नाम का
जप करता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं पुण्यात्मा कौन है? पुण्यात्मा कौन है? जो नाम का जप करता है। जो नाम का जप करता है वही पुण्यात्मा है। सुकृतिनोर ज्ञानी अर्थात जिज्ञासु का भरतर सब सुकृति कौन है? जो कथा श्रीमद् भागवत में सुकृति कहा गया है, जो कथा श्रवण करता है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा है जो श्रीमद्भागवत का मन में इच्छा करता है, शुश्रूषवी वो सुकृति है। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं आगे, चतुर्विधा भजन्ते मां ये जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभो। जो भगवान का भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, वही सुकृति है। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, यही चार प्रकार के भक्त हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी का रे राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चार्यो अनग उदारा राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चार्यो अनग उदारा। चार प्रकार के भक्त हैं, यह आर्त अर्थार्थी ज्ञानी और जिज्ञासु। इसीलिए कहा महाराज आप ऐसा कहते हैं, हम ज्ञानी को तो सुक्ति मान लेते हैं, जिज्ञासु भी को सुक्ति मान लेते हैं, लेकिन आर्त और अर्थार्थी को कैसे सुक्ति माने, पुण्यात्मा माने? वो तो अर्थार्थी है, चाहता भगवान से कुछ, लेकिन ये चारों प्रकार के जो भक्त हैं ये पुण्यात्मा हैं। भगवान कहते जो अर्थार्थी भक्त है ना, वो भी मेरा यश बढ़ा देता है। हाँ, भजन करके उसकी जब कामना पूर्ण होती है तो मेरा और यश बढ़ा देता है, कीर्ति को बढ़ा देता है। से अर्थार्थी भी भगवान का भक्त है, वो भी सुकृति है। तो जो भगवान का भजन करता है, राम नाम का जप करता है, वही पुण्यात्मा है। धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम् श्री राम नामामृतम्। जो श्री राम नाम है, श्री जानकी जी का तो जीवन है महाराज, श्री जानकी जीवनम। जब हनुमान जी महाराज मैया श्री जानकी जी का दर्शन करके लंका से वापस श्री राम जी के पास में आते हैं। श्री राम जी हनुमान जी महाराज जी से पूछते हैं कि हनुमान बताओ, जानकी जी जीवित हैं कि नहीं, कैसे अपने प्राण को रखी है? काम तात कहीं भांति जानकी रहती करती
रक्षा स्वप्राण की काम पात कई भांति जान की रहती करती रक्षा स्वप्राण की। श्री राम हनुमान जी से कहते, हनुमान जी बताओ श्री जानकी जी किस प्रकार से अपने प्राण की रक्षा करती हैं। क्यों मानो श्री राम ये हनुमान जी से व्यंग भी कर रहे हैं। व्यंग नहीं, लगता तो व्यंग जैसे ही है, क्योंकि जब श्री राम जंगल जाने के लिए तैयार हुए, श्री किशोरी जी को पता लगा कि मेरे प्राणनाथ करुणा निधान जंगल जा रहे हैं। व्याकुल होकर के किशोरी जी मैया श्री कौशल्या जी के पास में प्रणाम करती हैं, कुछ बोल नहीं पा रही थी, बड़े दुखी थी, अपने चरणों से पृथ्वी को कुरेद ले रही थी। मानो जो चरण में नूपुर धारण की थी, वो चरणों का नूपुर भी श्री किशोरी जी से प्रार्थना करता है कि आप मेरा परित्याग न करें। चारु चरण नखले कति धरनी नूपुर मुकर मधुर कवि बरनी मनहु प्रेम बस बिनती करही हम सीय पद जनि परिहरही। मैया कौशल्या श्री राम से कहती, देखो श्री किशोरी जी भी जंगल जाने के लिए तय। कौन सी किशोरी जी? श्री कौशल्या जी कहती हैं, पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानु कुल भान पति रविकुल कैरव विपिन गुण विद गुण रूप निधान। जिन किशोरी जी को मैं अपने नेत्र की पुतलिका जैसे पालन की हूँ, अपने प्राण जैसे रखी हूँ, नयन पुतरी कर प्रीति बढ़ाई राख्यो नयन राख्यो प्राण जानकी लाई। मैं बहुत इनका पालन किया, पुतली जैसे जैसे कल्प तेल है उसको लगाया और सींचा, पानी दिया, पालन किया, लेकिन जब फूलने और फल आने का समय हुआ तो विधाता उसके बाम सूख गए। वही श्री कौशल्या जी कहती हैं कि जिन किशोरी जी को मैं इतना पालन किया हूँ, कभी जमीन में चरण रखने नहीं दी हूँ, पलंग पीठ तज गोद ही डोरा सियन दीन पग अवनि कठोरा जियन मोरी जिन जोगवत रहूं दीप बाती नहीं तारन कहूं सोई सिय चलन चाहती वन साथा आयसु काह कोई रघुनाथा। कौशल्या जी श्री राम जी से कहती हूँ, सुनकर के श्री राम श्री किशोरी जी को समझाते हैं, बहुत समझाते हैं। देखो राजकुमार, मेरी आप शिक्षा सुने, इसमें आपका भी अच्छा होगा, कल्याण होगा, मेरा भी भला होगा। आप नहीं रहे, सास की सेवा करें, ससुर की सेवा करें, यही आपका परम धर्म। एते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर पद पूजा। श्री राम कहते हैं, मैं तो जंगल जा रहा हूँ, जब मैया मुझको याद करके दुखी होंगी तो आप मैया कौशल्या जी को सांत्वना देंगी, अनेक प्रकार की कथा सुना करके और उनको सांत्वना देंगी।
इसलिए किशोरी जी आप यही रहे, हट नहीं करें। हट करने से बड़ा संकट उठाना पड़ता है। जब हट करहूं प्रेम बस बामा, तब तुम दुख पाओ परिणामा। यदि प्रेम के वश होकर के हट करेंगी आपको बड़ा कष्ट मिलेगा, क्योंकि जंगल में जाएंगे तो वहाँ धूप भी सहना पड़ेगा, गर्मी सहनी पड़ेगी, वर्षा सहनी पड़ेगी, बाहर रहेंगे पानी भी बरसेगा सहना पड़ेगा, और रास्ते में नंगे पांव चलना पड़ेगा, कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, कांटे होंगे, चुभेंगे। आपके चरण बड़े सुकुमार हैं, आज चल नहीं पाएंगी। और जंगल में कंदर को नदी नाले सब रहेंगे और हिंसक जंतु भी रहेंगे। इसलिए आप तो जब चित्र के लिखे बंदर को देख करके डर जाती हैं, चित्र में बंदर को देख करके डर जाती हैं, तो वहां कैसे डर पाएंगे। इसलिए हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो, सुनियप जस मोहि यही लोगो। इसलिए ऐसा विचार करके यही रहे, घर में ही रहे। श्री राम किशोरी जी को बहुत समझाते हैं कि आप यही रहे। श्री किशोरी जी सुनकर के कहती हैं कि आप अच्छी इनको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आपके बिना हमको कुछ अच्छा नहीं लगता। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे करुणा प्रभु, आपके बिना ये स्वर्ग भी हमको नरक के समान है। तुम्हें पुण्य रघुकुल कुमुद विधु, ये रघुकुल के कुमुद रूपी वन को खिलाने के लिए श्री राम, आपके बिना हमको ये स्वर्ग भी नरक के समान बनना पड़ता। श्री किशोरी जी कहती हैं, भले चाहे जितने संबंधी हों, माँ तो पिता बगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जहाँ लगे नाथ नेह अरुणाते, पिय विनुति यहीं तरन होते ताते। किशोरी जी कहती, जहाँ तक दुनिया का संबंध है, यदि पति नहीं है तो पति के बिना तरन में होता है सूर्य, वो सूर्य से भी ज्यादा जल्दी ताप पहुंचाने वाले होते हैं। पिए विनुति यहीं तरन होते ताते, तनु धन धाम धरनपुर राजो, पति विहीन सब शोक समाजो। इसलिए उस किशोरी जी कहती, प्राणनाथ तुम्हें बिनु जग माही, मोह कहूं सुखद कतहूं कछु नहीं। हे प्राणनाथ, आपके बिना हमको कहीं भी कुछ सुख दे दिया, इसलिए आप हमको छोड़े नहीं चाहिए। यदि आप जबरदस्ती हमको यहाँ में रखेंगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनिय ही प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। ये प्राणनाथ, यदि आप हमको अयोध्या में अवधि तक छोड़ देंगे 14 वर्ष के लिए, तो मेरे प्राण रहेंगे नहीं। और आप जो कहते कष्ट होगा, हमको कष्ट का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी,
अपने नेत्रों से आपके चरण कमलों का दर्शन करती रहूंगी। जब आपके चरण कमलों का दर्शन होता रहेगा तो हमको जंगल का श्रम नहीं मालूम पड़ेगा। मोही मंग चलत न होई हारी, छिन चुन चरण सरोज निहारी। बार बार अब आप तपस्या करने के लिए जाएं, ये उचित नहीं है। मैं भी आपके साथ तपस्या करने के लिए जंगल करूंगी। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तपो मोगा भोगो। ऐसे वचन कठोर सुनी, जो निर्णय बिलगान। तव प्रभु विषम वियोग दुख, सही पाव प्राण। जब किशोरी जी ऐसा बोले कि आपके बिना मैं अयोध्या में जी नहीं सकती, मेरे प्राण रहेंगे, तो मानो श्री राम हनुमान जी से कहते काम तात कहीं भांति जानकी, रहती करती रक्षा प्राण की। जब श्री किशोरी जी को अवध में जहां माता पिता का प्यार मिल रहा है, सास ससुर का दुलार मिल रहा है, सगे संबंधियों के का संयोग मिल रहा है, अयोध्या का राजवैभव का सुख मिल रहा है, वहां जब किशोरी जी कह रही थी कि मैं यहाँ जी नहीं पाऊंगी, मेरे प्राण नहीं रह पाएंगे, तो फिर हनुमान बताओ मेरे वियोग में वहां श्री जानकी जी कैसे जीवित हैं। काम तात कहीं भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। जब कह रही थी मैं आपके वियोग में रह नहीं पाऊंगी, ये लगता तो व्यंग है, जैसे व्यंग लोग ऐसा करता है, लेकिन राम जी व्यंग नहीं कर रहे हैं। ये भगवान श्री राम हनुमान जी के भाव की परीक्षा कर रहे हैं, उनके हृदय की परीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भगवान श्री राम हनुमान जी को बहुत कुछ देने वाले हैं। इसलिए श्री राम हनुमान जी के हृदय के भाव की परीक्षा कर रहे हैं। क्यों कि हनुमान अभी अभी विदेह नंदिनी अति सुकुमारी श्री जानकी जी का दर्शन करके आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आ रहे हैं। तो श्री किशोरी जी के भाव से इनका हृदय कितना भावित है, और श्री किशोरी जी के प्रभाव से हनुमान जी कितना प्रभावित हैं। इसलिए श्री राम ऐसा हनुमान जी से पूछते हैं, कहूं तात कहीं भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। हनुमान जी महाराज प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही देते हैं। प्रश्न कर देते हैं हनुमान जी महाराज राम जी से, नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की बाट। लोचन निज नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की बाट। हनुमान जी महाराज श्री राम जी से कहते, प्रभु आप है बताइए किस रास्ते से जानकी जी के प्राण निकले, कोई प्राण जाने का रास्ता ही तो नहीं है। नाम पाहु, राम नाम का पहरा लगा हुआ है। दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट,
आपके ध्यान का दरवाजा लगा हुआ, फाटक लगा हुआ है, दरवाजा बंद, बाहर से जंजीर बंद, उसमें ताला बंद। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कहीं बाट। दूसरी बात हनुमान जी महाराज कर रहे हैं कि प्राण को जाना चाहते, निकलना चाहते हैं, शरीर भी जलना, ऐसा लगता है स्थिति है कि जल जाएगा, स्थिति ऐसी है कि शरीर जल जाएगा। विरह अग्नि तनु तोल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। हनुमान जी महाराज कहते प्रभु बताइए, एक तो अग्नि जल रही है, अग्नि है, और उसके पास में रुई है, अग्नि है, रुई है, और गरम गरम हवा भी चल रही महाराज। एकदम रुई जलेगी कि नहीं? तुरंत रुई जलेगी, बड़े जोर से जल जाएगी। तो राम जी का जो वियोग है, विरहाग्नि ही अग्नि है। विरह अग्नि तन तूल, श्री किशोरी जी का जो तन है, शरीर ही मान लीजिए रुई है, और श्वास क्या है? जब किशोरी जी श्री राम जी के वियोग में हा राम हा राम हा राम करती हैं, रटती रहती राम राम किशोरी जी। यही विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सोच सीतारा की ओर, रटती रहती हरि नाम। ये विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सोच सीतारा की ओर, रटती रहती हरि नाम। तो किशोरी जी राम राम देखिए, यही मान लीजिए हवा है, एकदम जल जाना चाहिए, लेकिन वह क्या आसमान से पानी टपक रहा है। मान लीजिए अग्नि भी है, रुई भी है, हवा भी गरम गरम है, और ऊपर से पानी गिरे तो रुई जलेगी? नहीं जलेगी। विरह अग्नि तब तोल समीरा, श्वास जरई छन माहि समी शरीरा। नयन सवही जल निज हित लागी, जरय न पावो देह बिरहागी। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे बल दीन दयाला। तो एक बात हनुमान जी कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं कि नाम पारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की बाट। दिन रात किसी ने कहा महाराज अंदर कमरे में कोई बंद है, और बाहर दरवाजा लगा दिया गया, ताला लगा दिया गया, तो पहरेदार सो भी जाए तो कोई हानि नहीं होती, अंदर वाला बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं, पहरेदार भी दिन रात पहरा दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज दिन में पहरा नाम का जो रा अक्षर है वो देता है, और रात में माँ देता है। राम है ना, नाम पाहु राम नाम पहरेदार है। ऐसी बात नहीं है, दोनों राम दोनों अक्षर दिन रात पहरे में जगे रहते महाराज। नाम पाहु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट।
लोचन निज पद जंत्रित, ध्यान ही कपाट है दरवाजा। लोचन निज पद जंत्रित, श्री किशोरी जी अशोक वाटिका में बैठी हैं। तो कैसी बैठी हैं? ध्यान की मुद्रा में, पद्मासन से बैठी हैं। पद्मासन जब लगा करके बैठे तो दोनों चरण का तबला ऐसे हो जाएगा, आ गया ऊपर, चरण का तलवा दिखाई पड़ता। तो लोचन निज पद जंत्रित, श्री किशोरी जी अपने नेत्र को अपने चरण कमल में ही लगाई हुई है, मानो वही ताला लगा हुआ है। लोचन निज पद जंत्रित, अरे हनुमान जी महाराज जानकी जी को देखे ना, 7-8 दोहा है, कैसे बाबा? परम दुखी भा पवन सुत देखी, निज पद नयन दिए मन। किशोरी जी कैसे बैठी है अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे? कृष्ण धनुष शीस जटायक बेनी, जपति रहती रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी। तो अपने चरण कमलों में ही आंख को लगाई हुई है, मानो वही। श्री किशोरी जी तो उधर नहीं देखती कुछ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है, नैषा पश्यति राक्षस्य नेमा पुष्पफलद्रुमां, एकस्तेहृदयानूनं राममेवानुपश्यति। यही ध्यान है महाराज। नैषा पश्यति राक्षस्य, श्री किशोरी जी राक्षसियों की ओर नहीं देख रही हैं, जो डरा धमका रही ना, उनकी ओर भी नहीं देख रही हैं, उनके अस्त्र शस्त्र को भी नहीं देख रही। नैषा पश्यति राक्षस्य नेमा पुष्प फलद्रुमां। न श्री किशोरी जी अशोक वाटिका के वृक्षों को देखती हैं, न पुष्प को देखती हैं, और न फल को देखती हैं। हम लोग तो जब माला, अपनी बात बता रहे हैं, माला लेके ध्यान में बैठते हैं तो मोबाइल को साथ में लिए रहते हैं, आप बीच में उसको देखते रहते हैं। हम ऐसा करते हैं, ये ध्यान नहीं हुआ महाराज। तज्जपस तदर्थ भावनम, ये ध्यान नहीं हुआ महाराज। कोई हमसे कल पूछा, परसों, जब मंत्र जपते हैं, जो गुरुदेव मंत्र दिए हैं, उस समय भजन सुनते रहते हैं और मंत्र जपते रहते हैं, ये ध्यान नहीं हुआ महाराज। कहा हम तो भजन सुनते रहते हैं, हमारी मम्मी जी कथा सुनती रहती हैं और मंत्र जपते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो ध्यान नहीं हो। भजन सुनेंगे तो भगवान में मन नहीं रहेगा, भजन में मन रहेगा, भजन के शब्द पर नहीं। कथा सुनेंगे, चरित्र है, ठीक है, लेकिन किशोरी जी कैसे ध्यान कर रही हैं? एकस्त हृदयानूनं राममेवानुपश्यति। अपने मन को एकाग्र करके, एकस्त हृदयानूनं, अपने चित्त वृत्ति को, चित्त और मन को एकाग्र करके राममेवानुपश्यति। अरे राम राम जप रही हैं, तो यही ध्यान जप की विधि है। तज्जपस तदर्थ भावनम। राम हम कहें
तो राम शब्द के जो अक्षर है रा, आ और म, वो हमारे, अरे नहीं राम जी का स्वरूप आ रहा है, थोड़ी देर के मान लीजिए। तो राम का जो अक्षर है रा और आ और म, ये तो आ जाए हमारे नेत्रों के सामने। जब रा आ म आएगा तो जपते जपते राम नाम से ही राम जी का प्राकट्य हो जाएगा। तो इधर उधर भजन सुने, कथा सुने तो ध्यान तो नहीं हुआ हमारा। बताओ, राम एवं पश्यति, राम नाम का जप कर रही है और साथ में राम जी का ही ध्यान कर, उनको ही देख रही है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। अपने चरण में मन को लगाई हुई है। क्यों? जो चरण की रेखाएं श्री किशोरी जी के बाएं चरण में हैं, वही राम जी के दाएं में। आजो किशोरी जी के बाएं में है और राम जी के दाएं में, केवल दायां बाएं का अंतर है। और चरण की रेखाएं श्री सीताराम जी के चरण कमलों में एक है। 24 चरण चिन्ह एक चरण में है और 24 चरण चिन्ह दूसरे चरण में है। कुल मिला करके 24 और 24 कितना हो गया बाबा? हमको जोड़ना नहीं आता है। 48 हो गया। 48 चरण चिन्ह भगवान सीताराम जी के चरण कमलों में है। तो वही किशोरी जी नेत्र तो अपने चरण कमलों में स्थित हुई है। अरे नहीं मन लगता तो त्राटक ज्ञान भी होता है। अपने श्री जानकी वल्लभ लाल जी की छवि को जब हम मंत्र जब करें उस समय तो कम से कम उस छवि को अपने सामने रखें और आंख खोल करके अपलक आंख की पलक भी न गिराएं और अपलक नेत्रों से श्री जानकी वल्लभ लाल जी का दर्शन करते मंत्र जपेंगे। जब नहीं पलक गिरेगी, जब आंख स्थिर होगी भगवान की छवि में, तो मन भी स्थिर होगा, वहीं पर आएगा। हाँ? और जब आंखें स्थिर होगी तो मन भी नहीं स्थिर आएगा। इसलिए श्री किशोरी जी राम नाम का जप करती रहती है। ये जो राम नाम है, नैषा पश्यति राक्षस्य नेमा पुस्तकलद्रुमा एकस्त हृदयानूनम राममेवानुपश्यति। राम मतलब श्री राम जी के चरण कमलों का ध्यान ही कर रही है। राममेवानुपश्यति, पश्चात अनुपसर्ग लगा हुआ है, मतलब अच्छी प्रकार से किशोरी जी श्री राम जी के चरण कमलों में मन को लगाई हुई है। तो जो राम नाम है ये जानकी जी का जीवन है। राम नाम महाराज ही जानकी जी के प्राण को नहीं जाने दी। सलमान जी कहते हैं, नाम पाहुरो दिवस विषि ज्ञान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाय प्राण की बाट। ब्रह्मांबोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाप्ययम् श्रीवत्सं मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं। धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। जो राम नाम है तो श्री जानकी जी का जीवन ही महाराज प्राणों का रक्षक है। ऐसे राम नाम अमृत का जो पान करते हैं इस पृथ्वी में वही धन्य है महाराज। उसी को धन्य कहा गया है और उसी को धनी भी कहा गया है।
जो राम नामामृत का छक करके पान करता है, वही धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम, वही धन्य है। और जो राम नामामृत का पान नहीं करता वो अधन्य है, जघन्य है, पापी। और वही धनी भी है महाराज, जिसके पास में राम नाम रूपी धन है, वही दुनिया का सबसे बड़ा धनी माना जाता है। आप भले माने संसार की दृष्टि में उसके पास बहुत धन है महाराज, खरबपति अरबपति है, खरब खरब, आगे क्या होता है ना, वो धन बेकार है महाराज, वो धन साथ नहीं देने वाला है। राम नाम धन ही साथ देने वाला है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। जैसे पापा जी महाराज ने प्रभु दास महाराज अधा रामा लेकर के राम नाम जपते जाते हैं, यही सबसे बड़े धनी महाराज। हम सब तो रह गए इससे, लेकिन यही धन काम देगा महाराज, राम नाम धन ही अंत में काम देगा। पाथा होगा धन्या, पाथी होगा धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निवाहू। श्री सीताराम जी महाराज।